एग्जाम्पल 2, एक्स रूट 1 प्लस वाई प्लस रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई प्रूव करें इसको तो एक इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए आप। एक्स रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वाई रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई, और ये माइनस का वाई है ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का तो प्लस हो ही गया, और यहाँ से रूट हट जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन इसका, ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ध्यान रखना इन दोनों में। अब वापस लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, आइडेंटिटी याद है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से देखो आप यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से x माइनस और यहाँ से y। अब x माइनस वाई पूरा कॉमन ले लें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पर देखो सिचुएशन, दो ब्रैकेट मिल गए और इज इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है इसकी वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, बिकॉज x नॉट इक्वल टू वाई, ये मेरे को कैसे पता चला, ये मेरे को गिवन है, ठीक है ना, x तो y के इक्वल है नहीं, ऐसे केस में इसको 0 होना जरूरी होगा। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर ये सिचुएशन नहीं दे रखी होती और सीधा इसका प्रूफ डिमांड करें, तो इसमें यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी कि x और y इक्वल नहीं हो पाएगा इस केस में, क्योंकि गिवन सिचुएशन उसको, उसकी वैलिडिटी उससे क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, इसलिए x तो हमेशा y के नॉट इक्वल ही रहेगा इस केस में। अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इस x को राइट साइड भेज देते हैं माइनस का x। सिचुएशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू मेरे पास में माइनस का x अपॉन ये 1 प्लस एक्स, वेरी क्लोज टू आंसर है वो, जो प्रूफ है उसके वेरी क्लोज है। डिफरेंशियल कीजिए dy अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो u अपॉन वी अप्लाई कर लेंगे। u अपॉन वी का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, याद है, कहीं लिख के बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, वी एज इट इज, u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज और v का डिफरेंशियल, याद रखना इस फॉर्मूले को, दिख तो रहा भाई। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूमरेटर को आप u और डिनोमिनेटर को आप v ले लीजिए, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स ये एज इट इज, डिफरेंशियल सिर्फ इसमें माइनस एक्स का, माइनस फॉर्मूले का है, माइनस एक्स पड़ा, एंड डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 प्लस एक्स का। क्लियर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब ये हो गया मेरे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, तो ये माइनस 1, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस x, इसका डिफरेंशियल 1 का 0 और x का हो जाएगा 1। सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे इसमें, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ से प्लस का x, करेक्ट, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसल आउट,
-1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो क्या मिला मेरे को, dy/dx इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें आप इसको। यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर डिफरेंशियल करना है, ये ध्यान रखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कीजिए।